सो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड पार्ट, जो है कि हमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 over a2, b1 over b2 एंड c1 over c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। सो गाइस, मैंने आपको इसके फॉर्मूलाज जो है वो बेसिक में बताए थे। व्हेन a1 over a2 is not equals to b1 over b2 then it is consistent, और a1 over a2 equals to b1 over b2 or not equals to c1 over c2 is equals to inconsistent, means वो inconsistent है। and when a1 over a2 equals to b1 over b2 equals to c1 over c2 then also that are consistent. So guys, let's start the एक्सरसाइज का जो थर्ड पार्ट है। सो गाइस, यहाँ पे है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। सो गाइस, अब हमें पहले क्या करना होगा, इसको फॉर्म करना होगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि a b c तो हम इसी तरफ लेंगे ना। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सिंपल ही है, जैसे हमने वो सेकंड पार्ट में किए थे वैसे ही हैं थोड़े थोड़े। यहाँ पे आएगा b1 ओवर b2 इक्वल्स टू 2 ओवर माइनस 3। सो हियर इज c1 ओवर c2 इक्वल्स टू माइनस 5 ओवर माइनस 7। सो यहाँ पे गाइस हमारा माइनस के साथ माइनस जो है वो कट हो सकता है जब हमने माइनस के साथ माइनस काट दिया। सो अब हमें क्या शो रहा है, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, सो इट इज consistent। मैंने आपको बताया ना, when a1 over a2 is not equals to b1 over b2 then it is consistent। so अब हम इसको भी वैसे ही कर लेंगे। 2x minus 3y minus 8 equals to 0, 4x minus 6y minus 9 equals to 0। so a1 over a2 equals to 2 over 4, b1 over b2 equals to 3 over minus 6, c1 over c2 equals to minus 8 over minus 9। सो गाइस 1 2 यहाँ पे हमारा आ गया 1/2, माइनस का माइनस कट 1 2, सो 1/2। अब माइनस का माइनस कट, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 8/9 ही है। सो यहाँ पे गाइस क्या है, a1 over a2 इक्वल्स टू b1 over b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 over c2। एंड इसमें हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट है। जब a1 over a2 is equals to b1 over b2 but not equals to c1 over c2 then the equation is inconsistent। so guys, मैंने आपको जो है इसका थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट मच इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपको करना है सो आप कर सकते हैं। सो गाइस, जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। गाइस, मैं आपको जो है ना सिर्फ टिपिकल से क्वेश्चन ही करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है एंड बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। So let's start our next part, fourth part. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। इन्होंने कहा है कौन सा जो पेयर है वो consistent है और inconsistent है, ये हमें बताना है, और जो भी consistent होगा हमें उसे ग्राफ पर सॉल्व करना है। So here is our first question, x plus y equals to 5, 2x plus 2y equals to 10। सो जैसे बाकी इक्वेशंस को किया था, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू 1 ओवर 2, सो b1 ओवर b2 इक्वल्स टू 1 ओवर 2 एंड c1 ओवर c2 इक्वल्स टू माइनस 5 ओवर माइनस 10, माइनस का माइनस कटे 1/2, सो हमारे पास आ गया 1/2। सो हियर इज a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2, ये तो बराबर है, सो इट इज कंसिस्टेंट। सो उन्होंने हमें क्या कहा है, जो कंसिस्टेंट है हमें उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, हमें उनको ग्राफ निकालना है। ये देखिए a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2 इक्वल्स टू कंसिस्टेंट, मीन्स ये कंसिस्टेंट है। सो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। हम इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सम्स जो है पिछली एक्सरसाइज में और जो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने सॉल्व किए थे उसी तरीके से अब हम ये सम्स सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, यही आया ना,
हम वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वाई कितनी ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, देन एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, देन वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4. सो अब हम इसका भी बॉक्स बना लेते हैं. x हमारे पास कितना आया 5, जबकि हमने y की वैल्यू 0 ली. जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो x आया 4. ये बन गया इसका छोटा सा बॉक्स. सो अब आगे है, अब हमने सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे ही करना है. सो अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, और सेकंड हमारे पास क्या है, ये वाली हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. फ्रॉम सेकंड से हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है. देन 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y एंड देन x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y ओवर 2. बस अब हमें इसमें सिंपली वैल्यूज ही पुट करनी है. छोटी छोटी सी वैल्यूज होती हैं गाइस जो हमें सिंपली पुट कर कर आंसर्स निकालने होते हैं. सो आगे हम जब वैल्यूज निकालेंगे तो ये देखिए x इक्वल्स टू, जब हमने y की वैल्यू जब हमने ली 0, तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 10 माइनस 2 0 ओवर 2. सो 10 ओवर 2, 2 1 2, 2 5 10, हमारे पास ये आ गया. जब हमने y की वैल्यू 1 ली, सो x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 1 ओवर 2. सो 10 माइनस 2, 2 1 2, क्योंकि 8 ओवर 2 आ गया. सो 2 1 2, 2 4 8, हमारे पास आ गया 4. सो अब हम इसको अभी बॉक्स बना लेंगे. जब हमारे पास जब हमारे पास y 0 होगा x 5 आएगा, और y 1 होगा तो x 4 आएगा. गाइस ये देखिए ये दोनों सेम आई हैं हमारे पास. सो इट मीन्स कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो भी टिपिकली सेम ही होगा. तो अब हम आगे करते हैं इसे सॉल्व. इसको जैसे हमने उसमें वैल्यूज ली थी 1 2 3 4, वैसे ही हम पहले वैल्यूज ले लेते हैं. -1 -2 -3 1 2 3 4 5, ये x है और ये x नोट है, ये y है. सो ये y नोट है, यहाँ पे माइनस में आएंगी -3 -4 -5 1 2 3. गाइस और मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, ऑलवेज जो ग्राफ है ना वो हमेशा पेंसिल के साथ ही सॉल्व करना है, वरना नंबर कट सकते हैं. सो अब हमें क्या दिया हुआ है बॉक्स में, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5. सो यहाँ पे ही आ गया हमारा ये तो यहाँ पे ही आ गया हमारा. एंड आगे है y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4, ये यहाँ पे आ गया. बस अब हमें सिंपली यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देनी है और यहाँ पर हमें लिख देना है इक्वेशन, क्योंकि ये तो डबल दोनों ही सेम है ना, चाहे हम दोनों ऐसे डबलिंग करके 2 बार ऐसे करके एक तरफ वो वाली इक्वेशन लिख देंगे, एक तरफ ये वाली लिख देंगे. सो बस अब हम यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, और पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं कैसे लिखने हैं, वैसे ही हम ये सिंपल पॉइंट्स लिखेंगे. सो गाइस अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16. ये भी बहुत सिंपल है. सो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0. सो a1 ओवर a2 इक्वल्स टू 1 ओवर 3. सो b1 ओवर b2 हमारे पास आ गया -1 -3, 1 माइनस माइनस कट गए. सो आ गया c1 ओवर c2 इक्वल्स टू -8 ओवर -16. सो माइनस कटे 8 1 8 8 2 16, हमारे पास है 1/2. सो अब हमारे पास क्या रहा है, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2. सो इट इज इनकंसिस्टेंट, ये है इनकंसिस्टेंट. बाय गाइस बस हमें इसको करने के लिए ना फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, देन हम ये सम्स इजीली सिंपली कर सकते हैं. सो आगे है हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वो भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एंड फोर्थ क्वेश्चन वो भी होमवर्क दे रही हूँ, वो आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इन दोनों जैसे जो पहले 2 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे. प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Please hit the like button, it really motivates me, and thank you very